बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो बस ये ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम है 11 बजे का। तो आज मुझे भिंडी बनानी थी, तो भिंडी मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैंने वॉश करके रख दी थी। और अब मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने इसको कटिंग कर लिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका कटिंग का ही होता है और सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लेता है कटिंग करने में। नॉर्मली ये होता है कि वेजिटेबल्स खाने में तो बड़ी मज़े की लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका टाइम इसमें वेस्ट इसमें कटिंग करने में होता है। सालन वगैरह तो चलते फिरते बन जाता है कि आप चढ़ा दिया, थोड़ी देर बाद आपने चेक कर लिए चिकन वगैरह, तो उसमें ऐसे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन स्पेशली जब वेजिटेबल्स आप बना रहे होते हैं तो सबसे पहले इसमें आपकी कटिंग का टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। कोई सी भी आप सब्ज़ी बनाएं, इवन कि आप मेथी पालक कुछ भी बनाएं, कटिंग उसमें सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। तो लेकिन सब्जियां खानी भी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हेल्थ के लिए। और भिंडी तो मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो बस जस्ट मैंने ऑयल में मैंने सबसे पहले मैंने इसमें लहसुन चॉप करके डाल दिया था और उसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था 1 टीस्पून। और इसमें मैंने प्याज ऐड कर लिए और प्याज को मैं थोड़ा सा गोल्डन करूँगी सोते। और मुझे कमेंट आया है कि किसी ने कि भाई आप हमें शाउट आउट दिया करें, आप अपने चैनल पे शाउट आउट क्यों नहीं देती न्यू यूट्यूबर्स को। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आप लोगों को शाउट आउट दिया करूँगी, मैं आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करूँगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जितने भी न्यू यूट्यूबर्स, क्योंकि मैं भी अभी न्यू हूँ तो मेरा भी इतना ज़्यादा नहीं है, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करूँगी, आप लोगों को ज़रूर शाउट आउट दिया करूँगी। लेकिन अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं आप सबको सपोर्ट करूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और सभी यूट्यूबर्स माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं मुझसे मैं सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी तरह से बस एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, प्यारी प्यारी दुआएँ करते रहें। तो बस दिल खुश हो जाता है, गाना गाना हो जाता है आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आप लोग को सपोर्ट करूँगी, ये मेरा आपसे पक्का वाला प्रॉमिस है इंशाल्लाह ताला। और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं आपको सपोर्ट नहीं करते, बस आप डिसाइडेड हो जाते हैं कि भाई हमें आप सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह से नहीं होता। कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। जाहिर सी बात है, उनकी भी इतनी मेहनत होती है, उन्होंने फिर मेरे चैनल को बड़ा टफ टाइम दिया होता है और बड़ी एफर्ट की होती है, और आज वो इस मकाम पे होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम डिसाइडेड ना हो कि भैया ऐसा नहीं हो रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे या हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अच्छा अपना कॉन्टेंट बनाते हैं, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा तो हम सब कामयाब होंगे ज़रूर। और इसी तरह से बस एक दूसरे को, छोटे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, न्यू यूट्यूबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें तो सभी को अल्लाह ताला कामयाबी अता करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बस डिसऑर्डेड नहीं होना, तो बस ये बात होती है। और बस लंच के बनाने के बाद, भिंडी बनाने के बाद मैं फ़ौरन से बस स्कूल चली गई थी, क्योंकि ऐसी बात है बच्चों को स्कूल अब स्टार्ट हो चुका है, तो बस एक लाइफ रूटीन में आ गई है। तो बस ये होता है कि बस अब ये काम भी करना है, बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना है। तो खैर ये था कि मुझे पिक करना था अपने बच्चों को। तो अभी ठीक हो, तो बस मैं वापस घर आ रही हूँ। इस वक्त बहुत शदीद गर्मी है, समझ में नहीं आ रहा कि मौसम किस तरह से है। सुबह मॉर्निंग में अलग है, दोपहर का अलग मौसम है, और रात में तो बिल्कुल कम्प्लीट ही चेंज है। तो बस इसी तरह से वेदर को एंजॉय कर रहे हैं आजकल। और ये है शाम का टाइम। तो बस हस्बैंड ऑफिस से वापसी पर मेरे लिए मोतिया की कचरी लेके आ गए थे, जो मेरे मोस्ट फेवरेट है। क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मेरे हस्बैंड को याद था, तो हमेशा वो इसी तरह से मुझे विश करते हैं। बस मैं यही कहती हूँ कि भाई आप मुझे कुछ दें ना दें, सबसे पहले आप मेरे लिए फ्लावर्स ज़रूर लेके आया करें, या बुके वगैरह जो भी है, बस मुझे फ्लावर्स का गिफ्ट चाहिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बस ये है कि उनका बस यही है, जब भी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी होती है हम लोगों की, तो या मेरी बर्थडे होती है या कुछ भी होता है, हैप्पी न्यू ईयर होता है, तो वो इस तरह से ज़रूर मेरे लिए फ्लावर्स लेके आते हैं। तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। तो मुझे बस हैरत थी कि हस्बैंड को याद है, क्योंकि अब उनको भी याद रहता है, पहले याद नहीं रहता था। मैं शुरू में बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती थी कि भाई आपको याद नहीं रहता है, आपको आप भूल जाते हैं। जाहिर सी बात है, वो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हस्बैंड के हमें नहीं पता होता। लेकिन खैर अब माशाल्लाह से हमको याद रहती है, हर चीज़ याद रहती है, इवन के बर्थडेज भी बच्चों की याद रहती हैं। तो मैं बड़ी वो खुश होती हूँ, मैं देख देख के स्माइल कर रही होती हूँ कि भाई ये शुक्र है आपको याद है। ऐसी बात है कि अच्छा लगता है कि फीलिंग्स होती है आपको कि भाई हस्बैंड ने याद रखा है चीज़ को, आपके डे को, स्पेशल डे को, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े आप चीज़ें कर अरेंज करें, कुछ करें, बस छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाना चाहिए। और मैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश होती हूँ, स्पेशली जब फ्लावर्स होते तो मैं ऐसे भी
मान जाती हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं बड़ी चीज़ चाहिए, जो मुझे गिफ्ट चाहिए। और वीकेंड पे तो खैर ये होता है कि भाई आप कहीं चले आएँ, लेकिन वीकडेज़ में ये होता है कि बस आप कहीं जा नहीं सकते। और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस होता है, बच्चे को स्कूल होता है, तो बस ये हस्बैंड ये मेरे ले आए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप एक दूसरे की आपकी डेट्स याद रखें, आप स्पेशल डेज़ याद रखें, आप एनिवर्सरीज याद रखें, आप विश कर दें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता है और बॉन्डिंग आपकी और स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि यही छोटी चीज़ें अगर आप नहीं याद रखते, आप भूल जाते हैं इनके, तो फिर ऐसी बात है, आपको फील तो होता है, आप भूलते नहीं चीज़ को कि भाई मुझे हस्बैंड ने विश नहीं किया, ये मुझे वाइफ ने विश नहीं किया। तो एटलीस्ट ये चीज़ें याद रखें, आपने आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बड़ी चीज़ें मैटर नहीं करती आपकी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों से भी आप इंजॉय करना सीखें। और वो ही है, तो बस ये होता है कि लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, ना कि आप बड़ी चीज़ के इंतज़ार में आप मूड ऑफ करके बैठ जाएँ और अपने स्पेशल मोमेंट को आप इग्नोर कर दें, आप भूल जाएं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, बस छोटी छोटी चीज़ों को भी इंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ी खुशियाँ बनकर आती हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से इंजॉय करें। तो मैं तो खैर बहुत एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि ऐसी बात है, हस्बैंड को याद रखा मेरे लिए यही बहुत स्पेशल होता है कि मेरे हस्बैंड को याद रहता है मेरे लिए। क्योंकि मैं काम में बिज़ी थी, मुझे पता भी नहीं था, ना मैंने रेडी भी नहीं हुई थी। ऐसी बात है कि आपके घर में एक लाइफ होती है, आप हर वक्त तो आप बन सवर के नहीं रह सकते, आप अप टू डेट नहीं रह सकते। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको घर के काम वगैरह होते हैं, बच्चों का बच्चों की चीज़ें होती हैं। तो बस इसी तरह से रूटीन लाइफ तो बस आपकी यही होती है नॉर्मल, कि आप भाई एक आप नॉर्मल वाइफ हैं, तो आप घर के काम भी करें, आप घर भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं। तो ऐसे बस ये था कि नॉर्मल थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को याद रहा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, वो मेरे लिए स्पेशल लेके आए। तो यही सबसे बड़ा मेरे इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। और हस्बैंड तो खैर मुझे इनको पता है कि मैं शॉपिंग मुझे बड़ी पसंद है, तो उन्होंने कहा था बस मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगा। और हर किसी की फेवरेट होती है बस वो शॉपिंग कर ले, कपड़े बना ले तो मेरा तो बस यही फेवरेट है, कपड़े बनाना। और बस मगरिब के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा चलो बाहर चलते हैं, रेडी हो जाओ, डिनर करके आते हैं आज ना। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं आज मुझे डिनर नहीं करना। तो हंस रहे हैं, कह रहे हैं मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ, तुम खुद ही मना करी, फिर बाद में नहीं कहना कि मैंने तुम्हें ऑफ़र नहीं दी थी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आज डिनर रेडी कर लिया। तो कहने लगे कि भाई क्या भूल गई थी वेडिंग एनिवर्सरी। मैंने कहा नहीं, मुझे याद थी आज कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। लेकिन बस ये होता है ना, ज़ाहिर सी बात है कि आपका वीकडेज़ में बच्चों की स्कूलिंग है, फिर सारा दिन फिर इसी तरह से गुजर जाता है। बच्चों के नैप है, बच्चों की रूटीन होती है, फिर उनके स्कूलिंग का होमवर्क वगैरह, ऐसी बात है पूरा दिन इसी में हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों की बर्थडेज हैं या कोई भी हमारा इतना स्पेशल मोमेंट होता है, तो हम वीकडेज़ में अगर आता है तो हम उसको वीकेंड पे ही सेलिब्रेट करते हैं, वीकेंड में ही आउटिंग करते हैं। तो बस यही होता है, वीकडेज़ में नॉर्मली हम कम ही जाते हैं। तो लेकिन फिर भी हस्बैंड ने कहा नहीं चलो अच्छा कोई बात नहीं, हम बाहर चलते हैं, कुछ ना कुछ खा के आते हैं, बस चलते हैं। तो खैर हस्बैंड मुझे लेके आ गए थे, यहाँ हम फास्ट फूड पे आए हैं। तो हस्बैंड ने बस ये ऑर्डर कर दिया क्लब सैंडविच, क्योंकि डिनर भी करना था। तो बस ये हस्बैंड ने ही ऑर्डर किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि हस्बैंड को इतना याद है, वो इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ी आपकी लाइफ में होती है कि आपके लाइफ पार्टनर आपकी छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें, कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी चीज़ें खुश हो जाते हैं। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है इस बात से कि मेरे हस्बैंड को याद था और उन्होंने मुझे विश किया। तो यही अच्छी बॉन्डिंग होती है आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बस अल्लाह ताला हर हस्बैंड वाइफ में इसी तरह से बॉन्डिंग रखें, सब में मोहब्बत कायम रखें, आमीन। बस यही छोटी छोटी बातें होती हैं, और आपको चाहिए कि बस छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को आप इंजॉय कर लें, और इसी तरह से बड़ी खुशियाँ फिर आपके दरवाजे पे दस्तक देती हैं। और यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो बस एक दूसरे का ख्याल रखें, स्पेशली हस्बैंड का ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आप हस्बैंड का ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो हस्बैंड भी आपका ख्याल नहीं रखेंगे। तो बस ये होता है कि हस्बैंड का आप ख्याल रखें, हस्बैंड ऑटोमेटिकली आपका ख्याल रखेंगे, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। तो अपने हस्बैंड का ख्याल रखें। तो बस इसी तरह से होता है कि बस आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अल्लाह ताला सब हस्बैंड वाइफ की में मोहब्बत कायम रखे। और बस वहाँ से आने के बाद ये मेरा रेडी था, मैंने कढ़ाई रेडी करके रखी थी। तो बस लास्ट में बस मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी इसमें, और ये मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया। तो बस मेरी मटर कढ़ाई रेडी हो चुकी है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया। अब हम डिनर करने वाले हैं।
बस ये मैंने शाम में ही मैंने रेडी कर लिया था असर से पहले। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना डिनर मैं शाम में ही रेडी कर लूँ, क्योंकि शाम में टाइम आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ हुआ है, डेज़ छोटे हो गए हैं, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता मगरिब कहाँ गई कब हुई, तो आपको बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता कितनी जल्दी मगरिब हो गई। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं असर से पहले या असर तक ही मैं अपना डिनर रेडी कर लूँ, ताकि शाम में एक सुकून हो जाए। और हस्बैंड आ जाए तो फिर मैं हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करूँ। ऐसी बात है, कुछ बाहर लेने जाना होता है, कुछ ज़रूरत की चीज़ होती है, तो बस मैं ये करती हूँ कि मैं अपने काम रूटीन से कर लेती हूँ। तो कहीं जाना हो स्पेशली कुछ लेने के लिए, फिर हम लोग इजीली चले जाते हैं, मुझे टेंशन नहीं होती कि मेरा खाना नहीं बना हुआ। तो बस ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिनर रेडी चुका था, तो बस हम लोग डिनर कर रहे हैं। और बस आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक के है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ की मेमोरीज़ बन जाती हैं। ना कि आप किसी बड़े इवेंट का वेट करेंगे, भाई बड़ा इवेंट होगा तो हम इसको एंजॉय करेंगे, हम इसको प्लान करेंगे, हम इसको इस तरह से करेंगे। बस जो लाइफ की आपकी लाइफ में जो जो चीज़ आपको मिलती जा रही है, आप उसको कैच कर लें, उसको एंजॉय कर लें, तो यही बस लाइफ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।